निंदा सुन ही झुकाना, होय पाप गौ घात समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं नंदी कि प्रभु आपकी निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसे गौ घात की, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए अब आप मुझे मत रोकिए। दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया, नंदी से ना रहा गया, नंदी ने भी दक्ष को श्राप दे दिया। नंदी ने श्राप दिया कि दक्ष तेरे बकरे का मुंह लग जाए, तू ज्यादा मैं कर रहा है ना, तेरे बकरे का ही मुंह लग जाए। और जब नंदी ने दक्ष को श्राप दिया तो जो ऋषिगण बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। ए नंदी, ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला? हम भी तुझे श्राप देते हैं कि शिव जी के सभी गण पाखंडी हो जाएं। सभी गण खड़े हो गए। ए दाढ़ी वाले बाबा, तुमने हमें कैसे श्राप दिया? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाए। सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब भगवान शिव ने सोचा, राम राम ये क्या हो रहा है? ये स्वागत समारोह है या श्राप समारोह? ये सब हमारी वजह से हो रहा है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से चलो। तो भगवान शिव लौट आए, कैलाश लौट आए, पर लौट करके सती को कुछ भी नहीं बताया। और मैया रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जा। धागा टूट गया, आप गांठ बांधकर उसे जोड़ दोगे, पर गांठ अलग चमकेगी कि यहाँ से टूटा था। उसी प्रकार जो प्रेम का धागा है, इसे मत तोड़ो, जितना हो सकता है उतना बनाए रखो। क्योंकि एक बार यदि ये टूट गया ना, टूटकर यदि फिर जुड़ भी गया तो जुड़ने के बाद भी एक गांठ तो लगी रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसा बोला था। एक गांठ तो हमेशा लगी रहती है। इसलिए इस परिवार के प्रेम के धागे को हमेशा बनाए रखो, इसे टूटने मत दो, जितना हो सके जोड़ते ही चलो, भगवान का नाम जपते चलो। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु हमें नहीं पता ये कैसे होगा, आप जानो कैसे होगा। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक बार जोर से बोलो राम राम सा। बार बार कहनी पड़ती है, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। मुझे लग तो ऐसा रहा है आप सब लोग अपनी जीभ को घर ही भुलाओ। जीभ हत्या के नाने घर ही भूलिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जीभ को घर ही भुलाए हो। एक बार की बात है, एक पुराने जमाने की अम्मा थी। अम्मा थी पुराने जमाने की, और उनका नाती अभी आया दिल्ली से बढ़िया पढ़ पढ़ा के। तो दिल्ली से पढ़ के आया तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता, इंग्लिश, जो भी बात करता इंग्लिश में करता। और अम्मा को बिल्कुल इंग्लिश ही नहीं आती, और हिंदी वो टक टक के बोले, क्योंकि अम्मा थी पुराने जमाने की और नाती आया दिल्ली से पढ़ के। तो नाती कुछ कहे, अम्मा के समझ में ही कुछ भी ना आए।
अब एक बार नाती को आई टॉयलेट। तब टॉयलेट अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। तो नाती बोला अम्मा से, अम्मा टॉयलेट। अम्मा बोली टॉयलेट। नाती अब जोर से लगी तो नाती बोला अम्मा टॉयलेट। अम्मा बोली कि तू रोज रोज पैसे खर्च करवाता है, आज बिल्कुल नहीं दिलवाऊंगी तुझे। अब नाती फिर बोला अम्मा टॉयलेट। अम्मा को आई गुस्सा, अम्मा ने 2 तमाचे रख दिए। अब रख दिए तो बेचारा नाती फिर भी शांत ना हो गए, बोलता ही रहे अम्मा टॉयलेट। अब अम्मा परेशान हो गई, हाथ पकड़ के ले गई दुकान वाले के पास। दुकानदार से बोली भैया अब हमें नहीं पता, हमारा नाती टॉयलेट करके कुछ मांग रहा है, जो अब इसे तू दे दो। पैसे पैसे की चिंता मत करिए, मेरा बेटा गया सब्जी लेने, लेकर आ जाएगा, तब मैं तुझे पैसे दे दूंगी। तू बोल जैसे अब टॉयलेट दे दे, बड़ी देर से मेरे प्राण खाए जा रहा। दुकानदार बोला भैया अगर इसे टॉयलेट करवानी है तो अपने घर के बाथरूम में ले जाओ ना। और बाथरूम वो अंग्रेजी शब्द। और पहले के घर तो ऐसे होते कि घर में बाथरूम ही नहीं होते थे। पहले के जो घर होते थे उनमें बाथरूम ही नहीं होते थे। तो अम्मा घर में आई, घर में आकर के बाथरूम ढूंढने लगी। बेड के नीचे उजक के देखा, अलमारी के ऊपर देखा, कहीं बाथरूम ही नहीं मिला, बाथरूम ही खो गया। अब बाथरूम खो गया तो बेचारी अम्मा क्या करे। अंत में आकर के नाती से बोली कि बेटा अब भाई थोड़ी देर रुक जा, तेरा पापा गया सब्जी लेने, सब्जी लेके आ जाएगा ना, तब देखूंगी, उसकी जेब चेक करूंगी, क्योंकि वो है बड़ा भुलक्कड़। एटीएम की जगह आधार ही रख के ले जाता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं हो आज बटुए की जगह वो टॉयलेट बाथरूम दोनों को ही रख के ले गया हो, भूल जाता है वो। हो सकता हो कि बटुआ रह गया हो घर पे और वो टॉयलेट बाथरूम दोनों ही वो अपनी जेब में रख के ले गया हो। तो मैं ये तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग भी अपनी जीभ को घर ही भूल आए हो। कौन कौन जीभ को घर भूलाया है? घर तो कोई भूल के नहीं आया, सबकी जीभ सबके पास है। तो जोर से भगवान का नाम ले लो, बोलो राम राम सा, राम राम सा। आवाज तो आई लेकिन इधर से थोड़ी सी आई, इधर तो बार बार कहनी पड़ती है। जोर से बोलो राम राम सा। तो मैया अब एक बार की बात, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। तो उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा, उसमें छोटे से छोटे देवता को बुलाया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। और मैया जब 2 लोगों में लड़ाई होती है तो तीसरे ज्यादा फायदा उठाते हैं, आग में घी ज्यादा डालते हैं। तो सारे देवता जा रहे हैं और जा कहां से रहे हैं? कैलाश के ऊपर से। कैलाश के ऊपर से सारे देवता अपने विमान निकाल रहे हैं। देवी सती ने देखा तो इशारे से एक सखी से पूछ लिया कि सखी कहाँ जा रही हो? सती बिलो के व्योम विमान, सती बिलो, सती बिलो के व्योम विमान, चले जाते सुंदर विपिना। सुन
कल गाना सुर सुंदरी करे कल गाना सुनत सबन छू कहीं मोन जाना सुनत सबन छू कहीं मोन जाना। तो मैया सखी बोली कि सती तो अभी तक तैयार नहीं हुई, तुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, तुझे नहीं पता? देवी सती को तो पता नहीं था, पर फिर भी बोली कि सखी मुझे सब पता है, बस मैं श्रृंगार के लिए कुछ पुष्प तोड़ने जा रही थी। तो अब सती देवी आई भगवान शिव के पास। भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपको पता है आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भगवान शिव बोले तो हमें बुलाया है? बोले निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन वो तो अपना ही घर है, अपना ही घर है, अपने घर में भी बिना बुलाए भी जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि निमंत्रण आए तभी जाए। या ऐसा भी हो सकता है निमंत्रण देने आया होगा तो कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है, हो सकता है हमारा निमंत्रण किसी और को दे दिया हो।